अलमारी में लाल कपड़ा, उसके अंदर सिक्का और संगत जी वो चकोर सा एक तांबे का ताबीज। संगत जी उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो तांत्रिक ताबीज जिस वजह से 5 साल मेरी वाइफ को गले के कैंसर का कष्ट झेलना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम चरणजीत है और मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बाहर दे दुश्मना दो, बाहर दे दुश्मना तो की डरना, असली खतरा था तेरे घर दे अंदर ही बैठा है। और ये संगत जी बहुत बड़ा सत्य है। बाहर के दुश्मनों से क्या डरे इंसान जब आज के जमाने में दुश्मन अपने ही घर में बैठे हों। संगत जी ये बात है साल 2021 की, जब मेरी वाइफ को गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और संगत जी ये 5 साल हमारे परिवार के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। कैंसर का इलाज इंसान को अंदर से खोखला कर देता है संगत जी। और मेरी वाइफ का मनोबल टूट चुका था। वो हर पल इस डर में जी रही थी कि ना जाने उसका कौन सा पल या कौन सा दिन आखिरी होगा। संगत जी बीमारी का कष्ट तो आया, लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ जब उसके इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा ना बचा। संगत जी हमने कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था और उसके इलाज के लिए मेरे पास जो भी कीमती वस्तु थी मैंने सब बेच दी, अपनी सेविंग्स खत्म कर दी। और हालात यहां तक पहुंच गए थे कि मुझे अपना मकान बेचने का फैसला भी लेना पड़ा। संगत जी दुख इस बात का रहा कि नेगेटिविटी जिस भी इंसान ने करी वो मेरे ही घर का, मेरा ही, मेरे ही खून का रिश्ता था। संगत जी जब मेरी वाइफ को गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उसका इलाज चला, और जब इलाज उसका होता, सब ठीक हो जाता, डॉक्टर्स फाइनल टेस्ट करते कि अगर ये टेस्ट क्लियर आता है तो हम इसको ग्रीन फ्लैग दे देंगे कि ये पेशेंट कैंसर से मुक्त है। तो संगत जी जब भी उसकी क्लियरेंस चिट आने को होती, उसकी रिपोर्ट्स में कोई ना कोई ऐसा कैंसर का ट्रेस आ जाता कि डॉक्टर्स कहते कि आपको अभी सावधानी बरतनी है। संगत जी मैंने गुरुजी पे बहुत विश्वास रखा है और मैं गुरुजी पे अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी इन चक्रों में नहीं पड़ता कि तांत्रिक है, वशीकरण है या कुछ भी ऐसा पंडित, मैं किसी चक्रों में नहीं पड़ता संगत जी। मैं शुरू से ही गुरुद्वारे जाता हूँ और जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ मैं गुरबानी ही सुनता हूँ। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी हासिल हुई है। संगत जी मेरी वाइफ के इलाज कराने के लिए जब पैसे नहीं बचे थे और मैंने ये फैसला लिया कि अब घर बेचना पड़ेगा, हालांकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था घर को बेचना, क्योंकि संगत जी हमारा पूरा परिवार इसी घर में रहता है। मैं आपको बताऊं संगत जी कि मैं एक अकलौता भाई हूँ और मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें से 2 बहनें मेरी अपने घर सेटल्ड है। लेकिन जो मेरी तीसरी बहन है संगत जी, उसमें बहुत घमंड है। वो बहुत ही इगोइस्टिक है। पता नहीं उसकी बुद्धि शुरू से ऐसी है या उसके ऊपर भी किसी ने कुछ किया कराया है। बट संगत जी उसकी जुबान ने उसका कभी भी कहीं भी घर नहीं बसने दिया। वो बहुत जल्दी ईर्ष्या में आ जाती है, बहुत ज्यादा जेलसी करती है, घमंडी है, इगोइस्टिक है। और गुरुजी ने मुझे पहले भी बहुत संकेत दिए थे। मेरे दोस्त ने भी मुझे कई बार बताया था कि तेरी बहन एक मौलवी के पास जाती है, उन्होंने कई बार देखा है, मुझे उन्होंने फोटो भी भेजी है। मुझे लगा कि ठीक है, उसका कोई अपना पर्सनल मैटर होगा। मैं संगत जी अब अपनी घर गृहस्थी में बिजी हूँ और हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, भले ही वो मेरी बहन है, उसे बोल दिया, समझा दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं सुनता, समझता, तो हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी को क्या सही है क्या गलत है सबका ज्ञान होता है। सब अब उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं कि उन्हें अच्छे और बुराई दोनों का अच्छे से पता है। संगत जी मेरी बहन की 3 शादियां हुई हैं, तीनों बार बहुत अच्छा घर परिवार हमने ढूंढा, बहुत अच्छे परिवार में उसको भेजा।
लेकिन तीनों जगह उसका रिश्ता नहीं निभा, सिर्फ उसकी जुबान की वजह से। उसकी जुबान बहुत बिगड़ जाती है, हर चीज का उसको घमंड रहता है, और वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाती, सिर्फ वहीं पे उसी रिश्ते में एडजस्ट कर पाती है जहां रिश्ता उसके मन के मुताबिक चलता है। संगत जी, मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहन ने मेरी वाइफ को खत्म करने के लिए ये जो काले जादू का षड्यंत्र रचा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करो और सत्संग में हमेशा सत्य ही बोलना है, तो मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। लेकिन संगत जी, मेरी बहन जो कि मौलवी और इन तांत्रिकों के पास जाती है, उसने संगत जी मेरी वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। और इस बात का एहसास मुझे संगत जी तब हुआ, मैं एक दिन अपनी वाइफ की अलमीरा साफ कर रहा था, संभाल रहा था, क्योंकि वो तो संगत जी बेड रेस्ट पे रहती थी। तभी मुझे एक दराज में लाल कपड़े के अंदर सिक्का, और उसमें शायद पता नहीं कोई राख थी, सिंदूर था, राम जाने क्या था संगत जी, मैं इस चीज को नहीं भूलता मानता क्या था। और साथ में एक चकोर सा छोटा सा ताबीज था, ये लिपटा हुआ था। उसे देखकर मेरे होश तोड़ गए। मैंने फिर भी अपनी वाइफ से पूछा कि हो सकता है उन्होंने कुछ रखा हो, या शादी के दौरान संगत जी रीति रिवाज होते हैं गृहस्थी में, पूजा, कभी कोई किसी ने दिया हो। तो उसने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं भी नहीं जानती कि यहाँ पे कैसे आया, किसका है। अब संगत जी, उस ताबीज को उठा के मैंने घर से बाहर फेंका, और वहीं से मेरी जिंदगी में मिरेकल होने शुरू हुए। कहते हैं ना, कोई ऐसी नजर, कोई ऐसी नकारात्मकता आपके जीवन में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर जाती है कि वो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी पे फुल स्टॉप लगा देती है, मतलब आपको बांध देती है। संगत जी, 2021 में मेरी वाइफ को गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और जब मैंने इसको ताबीज को देखा, ये 2023 की बात है जब मैंने ताबीज को देखा, इसको हमने बाहर निकाला। 2023 के एंड की बात है, मतलब 24 की शुरुआत थी, कुछ ऐसा ही था संगत जी। और इसको जब मैंने घर से बाहर फेंका, वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल शुरू हुआ। जो कैंसर पिछले 3-4 साल से जड़ से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था संगत जी, रिपोर्ट्स बार बार सिम्टम्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स में कोई ना कोई कैंसर के ट्रेसेस आ रहे थे। अब वो जो रिपोर्ट्स थी ना, वो बदलने लगी थी। 2025 में डॉक्टर्स ने संगत जी मेरी वाइफ को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी और उसे कैंसर फ्री घोषित कर दिया। गुरुजी ने संगत जी 5 साल की कठिन परीक्षा के बाद जैसे हमारी जिंदगी को बचा लिया। पैसा खत्म हुआ, और अपनी वाइफ को बचाने के लिए मेरे पास जितना गोल्ड था मैंने बेच दिया। लेकिन गुरुजी की रहमत और उनकी ब्लेसिंग से मुझे मकान बेचने की नौबत नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई संगत जी कि जब मैंने वो ताबीज बाहर फेंका, मेरे घर से वो नेगेटिविटी भागी, और कैंसर फ्री मेरी वाइफ डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने। अदरवाइज उसका संगत जी अगर और लंबा इलाज चलता है कैंसर का, तो मुझे तो लगता कि शायद सब कुछ भी बिक जाता, अगर तो भी मैं उसे नहीं बचा पाता। और संगत जी, जब मैंने ये तांत्रिक वाला जो उसके पास ताबीज था जो मेरी वाइफ की अलमीरा में से निकला था, गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, लेकिन मैं तब अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान था कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे लिए सत्संग है क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता था कि गुरुजी, अगर ये सब चीजें हैं तो फिर ईश्वर कहाँ है, और अगर ईश्वर है तो फिर ये सब चीजें क्यों हावी होती हैं, क्यों किसी मनुष्य की जिंदगी को खराब करती है। संगत जी, आज भी मैं इस पहेली में बहुत ज्यादा उलझा हुआ हूं कि रब से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन संगत जी, पहले मैं भी नहीं विश्वास करता था इन सब चीजों को, मैं कहता था रब से बढ़ के वाकई कोई कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, जब जिंदगी के उस पड़ाव से मैं निकला हूं जहां पे मैंने कष्टों को भोगा है, अनवांटेड बीमारियां, अनवांटेड कष्ट मेरी जिंदगी में आए हैं, मैंने अपने आप को बिल्कुल जीरो होते देखा है। सेविंग्स का जाना, और मेरी वाइफ को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में देखना, मतलब मैं संगत जी समझ नहीं आया मैंने इन 5 सालों में किया क्या है। मैं सिर्फ इधर उधर भटकता रहा, डॉक्टर, घर, वाइफ, पैसा, बस इन सब चीजों में उलझा रहा। बहुत प्रयत्न किए मैंने, बहुत प्रयत्न किए,
लेकिन संगत जी, न जाने मेरे कौन से ऐसे माड़े कर्म थे या मेरी वाइफ के ऐसे कोई कर्म थे जो 5 साल उसने कष्ट भोगा। कैंसर से तो उसे संगत जी निजात मिल गई। गुरुजी का उसके लिए अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरी वाइफ को एक जीवन दिया, क्योंकि संगत जी मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उनका भी इन 5 सालों में बहुत जीवन अस्त व्यस्त रहा, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता था हॉस्पिटल की लंबी लाइनों में। सुबह 4-4 बजे संगत जी मैं लाइनों में लग के इलाज कराता था। पहले एम्स में इलाज चला, फिर वहां पे नहीं समझ में आया, फिर संगत जी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चलाया। बहुत पैसा, जैसे कैंसर के इलाज में मेरा पैसा संगत जी पानी की तरह बहा है। और बस आज इस बात का शुक्रिया करता हूँ कि गुरुजी जो भी कष्ट था या जो भी था मेरे कर्म थे, आपने कटवा दिए। पैसा क्या है संगत जी, फिर हम मेहनत करेंगे, कमा लेंगे, लेकिन जिंदगी तो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। जिंदगी तो रब बख्शता है, वो भी कर्मों के हिसाब से बख्शता है। तो कोई माड़े कर्म थे मेरे या मेरी वाइफ के या किसी की नेगेटिविटी थी, राम जाने, लेकिन संगत जी उस 5 साल को मैंने उस नरक को भोगा है। और वो नरक मेरी वाइफ जानती है। जितना उसका शरीर छन्नी हुआ है मैं बता नहीं सकता। जितना उसने कष्ट झेला है, उसको रोते देखना, बच्चों के लिए तड़पते देखना, बहुत मुश्किल समय था संगत जी। बट अब 2026 गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी, महाराज खुशियों का साल हो, कामयाबी देना, तरक्की देना और हमारे हर एक परिवार के सदस्य को अच्छी सेहत बख्शना। संगत जी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन हम लोग कभी भी इसको वैल्यू नहीं करते। सेहत की वैल्यू हमें तब होती है जब हम अस्पताल पे बेड पे होते हैं, तब हमें अपनी जिंदगी की वैल्यू समझ में आती है। अदरवाइज जब हम हंसते खेलते चलते फिरते रहते हैं, हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। पैसा, खुशी, लाइफस्टाइल, इन सब के पीछे भागते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो संगत जी अपनी हेल्थ का ध्यान दो। गुरु जी आज भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी कोलेस्ट्रॉल के, कभी बीपी के, कभी कैंसर के। तो मेरा तो कष्ट कैंसर का महाराज ने 5 साल की परीक्षा लेके कटवा दिया। लेकिन संगत जी उस कष्ट को देखने के बाद हम लोग अब हमेशा अपना ध्यान रखते हैं। बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स नजर आते हैं, बिना किसी देर करे हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके विजिट करते हैं। और मेरी वाइफ का तो टाइमली चेकअप वैसे भी होता ही रहेगा, जब तक उसको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी थी उसको दे दी है, और आगे भी गुरुजी उसको खूब ब्लेसिंग्स देंगे। मैं यही गुरुजी से प्रे करता हूँ। अभी संगत जी जब तक, मतलब मैं यही कहूँगा आजीवन जब तक उसकी लाइफ है, तो उसको अपना कैंसर से रिलेटेड टेस्ट हर टाइम कराना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर्स ने प्रोटोकॉल बताया वो फॉलो करना पड़ेगा, कि फ्यूचर में कभी भी अगर कोई ऐसे सेल डेवलप होते हैं तो उस पर नज़र बनी रहनी चाहिए कि उसका टाइमली फिर इलाज हो जाए। तो संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि गुरु जी ने मेरी वाइफ को नया जीवन दिया है। और गुरुजी ने संगत जी उस ताबीज को घर से बाहर निकलवाया है, और गुरुजी का नाम लेकर हमने इस 2026 को शुरू किया है। गुरुजी कहते थे कई बार कि अपने करीबी ही तुम्हारे दुश्मन होते हैं, लेकिन संगत जी हम लोग ना अपनी ही जिंदगी में उलझे रहते हैं। जब साक्षात सामने से संकेत मिलता है ना, तब भी हम समझ नहीं पाते। मेरी सिस्टर ने जो भी ब्लैक मैजिक किया या जो भी संगत जी उसने किया वो जानते हैं, उसके कर्म है। लेकिन 5 साल मेरी जिंदगी की बिल्कुल बिल्कुल नरक हो गए संगत जी। मैंने इन 5 सालों में बहुत तरक्की करके आगे जाना था, लेकिन इन 5 सालों में मैं अपने बैंक बैलेंस को देखूं और अपने आप को देखूं तो मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, बहुत पीछे आ गया हूँ। आगे मेरे 2 बच्चे हैं, इनका करियर है, इनकी पढ़ाई लिखाई, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है कि मैं इन बच्चों के लिए इतना जोड़ दूं कि मेरे बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। बहुत महंगी पढ़ाइयाँ हैं, बहुत कुछ है, आप सब जानते ही हैं संगत जी, जो भी फैमिली वाले हैं सब जानते हैं कि घर गृहस्थी आज के टाइम में चलाना कितना मुश्किल है, स्पेशली तब जब घर में कमाने वाला सिर्फ एक हो। तो गुरु जी ने यहाँ तक लेकर आए हैं संगत जी, तो आगे भी वो लेकर जाएंगे, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाता रहता हूँ। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप घर में रोज चलाया करो, क्योंकि जहाँ गुरु जी का शब्द गूंजता है वहां पे जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती है वो बेअसर हो जाती हैं।
हमारे घर में संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप अब रेगुलर चलता है। रोज शाम को गुरु जी का मंत्र जाप चलता है। उनके अभी मंत्र जो जल प्रसाद है उसका हम घर में छींटा लगवाते हैं। तो ऐसे गुरु जी घर के ऑरा को पॉजिटिव करते हैं। और मैं अभी पिछले एक आध हफ्ते से ये देख रहा हूँ कि मैं अपनी बहन के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस देख रहा हूँ। लेकिन संगत जी अब समय इतना निकल गया है कि वो सुधर भी जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 शादियां होना और तीनों टूट जाना एक बहुत बड़ा एक लाइफ पे बात आ जाती है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा गुरुजी महाराज उसको बुद्धि दो कि वो अपना आगे का जीवन, अपना आगे का करियर सुख शांति से बिताए, कभी किसी के साथ बुरा ना करे, अपने कर्मों को माड़ा ना करे। क्योंकि आज समय ठीक है, लेकिन जब उसके कर्म उसके सामने आएंगे, न जाने उसकी सेवा, उसका ध्यान रखने वाला कौन होगा। मैं उसका भाई हूँ संगत जी, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ गुरुजी महाराज के चरणों में यही अरदास करूंगा कि मेरे गुरुजी मेरी बहन को बुद्धि बख्शो, और जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी है या जो भी उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है तो गुरुजी आप उसको ब्लेस करो और सबके घर में खुशियां आए, सबको भगवान बुद्धि दे, सबके कष्टों को दूर करें। संगत जी सत्संग को विराम करूंगा उससे पहले गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाए हैं कि ग्रहण जो अब चंद्र ग्रहण है संगत जी 3 तारीख को, और होली का भी समय है, तो आप होली के चंद्र ग्रहण के अगले दिन सुबह अपने घर में जब पोछा लगवाएं, चाय मेट से लगवाएं, तो आप उसमें नींबू और पानी में नमक, तो संगत जी आपको क्या करना है कि पानी में नमक और नींबू निचोड़ के उस वाले पानी से आपको पूरे घर में पोछा लगवाना है। और अगर आप करवा सकते हो धुलाई तो धुलाई करवा लो, अदरवाइज पोछा लगाएं। पोछा लगाने के बाद अपने घर में आप कंडे का जो उपला होता है उसकी धूनी दे पूरे घर में, और उसके बाद घर में मंत्र जाप या फिर गायत्री मंत्र आप 10 से 15 मिनट चलाकर रखें। उससे जितना भी ग्रहण का नेगेटिव जो दुष्प्रभाव होगा, जो भी नेगेटिविटी होगा, वो सब दूर हो जाएगा। और साथ ही संगत जी आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। तो संगत जी ये उपाय जरूर करें। गुरुजी महाराज ने ये सत्संग मुझे बहुत सुनवाए हैं, क्योंकि ये होली का जो समय होता है इस दौरान बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हवा में होती है। तो इस समय गुरुजी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं और बहुत ही सरल उपाय उन सब में बता रहे हैं कि ग्रहण और होली के दौरान अपने घर को नेगेटिविटी से बचाओ। किसी के घर का आपको कुछ नहीं खाना है, घर से बाहर जाओ तो हाथ में राई लेकर जाओ, हाथ में राई रख लो कुछ थोड़ी सी, और जब घर में प्रवेश करो तो राई को नाली में फेंक दो और घर में प्रवेश करते ही अपने हाथ मुंह धो, उसके बाद अपने बाकी के कार्य करो। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चौराहों पे तांत्रिक टोट के उतार बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो आप अपने बचाव के लिए इस उपाय को जरूर करना। और साथ ही अगर आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज रहते हैं संगत जी, तो उनको रोग दूर करने के लिए जो जटा वाला नारियल होता है आप वो उनके सर से 7 बार उतारना और उसको जलती होली में उस आग में डाल आना। तो उससे क्या होगा, जितने भी कष्ट और बीमारियां उनके ऊपर होंगी वो सब उस होली में भस्म हो जाएंगी, उस जलती होली में बिल्कुल जल जाएंगी, राख हो जाएंगी। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और मैं तो संगत जी अपनी जिंदगी गुरु चरणों में समर्पित कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे ही गुरु जी महाराज है जिन्होंने मुझे नया जीवन बख्शा, मेरी वाइफ को नया जीवन बख्शा है। और हर पल गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मैं तो अपनी जिंदगी में उस कगार पे आ गया था कि घर बेचने को मैं बिल्कुल कोई राह नहीं दिख रही थी, वो तो महाराज ने मेरी वाइफ को कैंसर फ्री कर दिया, तो मुझे इन सब की नौबत नहीं आई। आज भी संगत जी जो मेरे ऊपर कर्जा है, जो मैंने उधारी लोगों से ली हुई थी, गुरुजी महाराज धीरे धीरे मेरे काम में बरकत कर रहे हैं और मैंने बहुत सारा कर्जा लोगों का उतार दिया है। अभी भी 30% कर्जा है मेरे ऊपर जो मुझे लोगों का उतारना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, तो वो अपने आप सारे रास्ते बनवा देंगे। बहुत हालात खराब हुए, बहुत परेशानियां संगत जी मेरे ऊपर आई हैं, लेकिन कहते हैं ना महाराज ने किसी भी काम को रुकने नहीं दिया। महंगी से महंगी दवा हो, महंगा से महंगा इलाज हो, मैंने सब करा है। और मैं कह रहा हूँ संगत जी आज मैं जब अपने इतिहास को उठाता हूँ 5 सालों को, तो मैं देखता हूँ कि ये सब मैंने कैसे कर लिया। मेरी इतनी क्षमता औकात थी ही नहीं, लेकिन मेरे महाराज मेरे पीछे आशीर्वाद दे रहे थे, मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने मुझे कहीं गिरने नहीं दिया। और जब जब मैं गिरा महाराज ने मुझे हेल्प
हेल्पिंग हैंड किसी न किसी फॉर्म में आकर दिया, तो मैं महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ। और आप सभी संगत को भी सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना संगत जी। गुरु का नाम जपते रहना, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना, और डेली भी आप संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, उनका जो चंदन तिलक होता है वो लगाओ, और आप देखो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रगल पीरियड आता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग आता है। नेगेटिव वगैरह मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि ये सब होती हैं, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में मैंने ब्लैक मैजिक को देखा है तो मैं बहुत डर गया हूँ। इसलिए होली के दौरान भी गुरुजी जितने मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं, बचाव के उपाय बता रहे हैं, मैं वो सब कर रहा हूँ। और आप सबको भी कहूंगा अपने घर की चौखट पर पीली सरसों संगत जी फैला दो, डाल दो। उससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वास नहीं करेगी, किसी की भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी। और होली के दौरान किसी के घर की मिठाई, मीठा, स्पेशली सफेद चीज बिल्कुल भी मत खाना। गुरु जी का नाम जाप करते रहो, रोज गुरु जी का मंत्र जाप घर में चलाओ, उनका भी मंत्र जल प्रसाद आप घर में छिड़काव करो। और साथ ही संगत जी आप उस जल को नहाने के पानी में डाल के नहाओ भी और उसको पियो भी। आप देखो आपके शरीर में ऊपर से भी जो कष्ट था, नेगेटिविटी थी, उतर जाएगी। और जल प्रसाद को ग्रहण करने से आपके अंदर की बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, वो भी दूर हो जाएंगी। तो गुरु जी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा है। गुरु जी का नाम जाप करते रहो और इस सत्संग को आगे जरूरतमंद संगत के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये होली का समय है और हर किसी को ये उपाय पता होने चाहिए। ये वो उपाय है संगत जी जिसमें हमारा ना कोई खर्चा होता है, ना कुछ होता है। घर के ही जो सिंपल रेमेडीज होती है महाराज हम तक वो पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो हमारे को कोई काढ़ा पीने को कहते हैं, कोई दवा खाने को कहते हैं, या फिर घर के कुछ उपाय करने को कहते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉस्ट फ्री, बिना किसी पैसों के खर्च किए महाराज हमें रेमेडीज बताते हैं। तो आप इन रेमेडीज को जरूर किया करो और किसी भी तरह के बाकी वहमों में और तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ा करो संगत जी। क्योंकि जब कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो उसके कर्म उसके पास चाहे देर से ही सही लौट कर जरूर आते हैं। आज भले ही लोग हमारा बुरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो उन्होंने हमें दर्द दिया है गुरुजी महाराज उनको उनकी सजा जरूर देंगे, क्योंकि उनके कर्मास भी गुरुजी के पास आ रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने कर्म अच्छे करते जाओ। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आपकी किसी शब्दों से, आपके किसी एक्शन से किसी सामने वाले का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब करते रहो, गुरु जी का नाम जाप करते रहो। और साथ ही संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाना। गुरु जी को कल गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था कि होली पे मुझे गुजिया और केसरिया दूध का भोग लगाना। तो आप सब संगत जी गुरु जी महाराज के साथ होली खेलना। फूलों की होली गुरु जी को बहुत पसंद है। चंदन तिलक लगा के होली खेलना गुरुजी महाराज के साथ, और उनको भोग में गुजिया और साथ ही केसरिया दूध जरूर भोग में लगाना। गुरुजी आप सबके जीवन में खूब खुशियां लेकर आए। और संगत जी सत्संग को मैं यहाँ विराम करूंगा। गुरुजी के मंत्र जाप से आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल बहुत बड़ा कष्ट आया था संगत जी, रात को काफ़ी बड़ा कष्ट आया था। रात को गुरु जी ने मुझे मरण क्रिया से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाए थे और महाराज ने मुझे मतलब ये भी बताया था कि एक आंटी ये बताई थी कि गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको बटरफ्लाई मरी हुई मिली, क्योंकि महाराज ने उनकी काली क्रिया काटी और बहुत बड़ा उनके ऊपर संकट आया था। मरण क्या करी गई थी, रात में उनका दम घुट रहा था। संगत जी ऐसे सत्संग कहीं सुना है। संगत जी इसके बाद क्या हुआ कि कल संगत जी उसके बाद क्या हुआ, हम मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी रात को। तो मैंने अपने पास मंत्र जाप चला दिया और मैं नींद नहीं आ रही थी, पर मैं जैसे कोशिश करके सो गई। संगत जी सो गई। सुबह जब उठी तो गुरु जी का स्वरूप अपने स्थान से गिरा पड़ा था संगत जी, और दिया बुझा हुआ था, दिए का तेल सब बिखरा हुआ था, सब कुछ मतलब तहस नहस ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी। और जो मेरा बेडरूम है उसका डोर का संगत जी जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, वो और कुछ चावल जैसे दाने थे वो मेरे रूम के बाहर पड़े हुए थे संगत जी। और मतलब लकड़ी का मतलब जैसे कि जो डोर होता है ना कमरे का, उसमें जैसे दरवाजे को किसी ने तोड़ने की कोशिश करी हो, कोई कुल्हाड़ी चलाए तो लकड़ी गिरती है ना टूट के, तो संगत जी वैसे ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ था। मंदिर के पास ऐसा था संगत जी, और मंदिर और रूम की ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है संगत जी। संगत जी
सुबह मैंने हस्बैंड अंकल मतलब मैं तो मंदिर मतलब मैंने नहाया नहीं था, तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप उठा के रख दो। उस वक्त मैं घर का काम ही करने जा रही थी। संगत जी जैसे ही सुबह आँख खोली, सबसे पहले मैंने यही देखा, तो हस्बैंड अंकल ने गुरुजी का स्वरूप पूछा, वापस से गुरुजी के पास रखा, और सब मैंने झाड़ू पोछा किया, तो वो जो गंदगी निकली थी ना दरवाजे से, वो सब मैंने फेंकी। संगत जी बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ी मारण क्रिया मुझ पे मेरे हस्बैंड अंकल पे करी गई थी, जो महाराज ने कल काटी है, आप दोनों को बचाया है। सुबह गुरुजी का संगत जी मैसेज भी आया है मेरे पास। गुरुजी कहते हैं कोशिश तो बहुत बड़ी करी गई थी, लेकिन तेरे गुरु से बड़ी नहीं थी। ऐसा मैसेज भी आया है संगत जी। महाराज ने बहुत बड़ा जीवन दान दिया, बहुत बड़ी घटना घटा ली है कल। संगत जी तकलीफ तक नहीं आने दी है, तकलीफ तक नहीं आने दी कि 10% भी कोई कष्ट आने दिया हो महाराज ने, नहीं संगत जी। सारा महाराज ने अपने ऊपर ले लिया और काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, हम दोनों की रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपने ऊपर कस लिया आपने, इसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी सपने में गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे, पता कल ही गुरुजी ने मुझे मैसेज में बता दिया था कि अगर तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे तो तुम घबराना मत, डरना मत। संगत जी अमृत वेला के बाद ये हुआ है संगत जी। तो जैसे कि मैंने गुरुजी मुझे बता दिया था, तो सपने से उठी तो मैं घबराई नहीं। तो संगत जी मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप है, और नीचे पता नहीं क्या पंजाबी में कुछ गुरुजी लिख के आ रहा है, गुरुजी कुछ कह रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ चीज़ें नहीं आई। मेरी चाची सास और सास का भी मेरे को सपने में दिखाया, और पता नहीं बहुत कुछ आया। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं सपने में तेरी बीमारी काटूंगा, मैं सपने में तेरे कष्ट काटूंगा आगे, और बलाओं को काटूंगा। बहुत ऐसे सब मैसेज भी आ रहे थे, तब मुझे नहीं पता था कि कल रात को ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा कष्ट संगत जी महाराज ने काटा है, बचाया है। मैं कहूँगी 1% भी कष्ट नहीं आने दिया महाराज ने। ड्रीम में भी साथ आधे से ज़्यादा तो ड्रीम में महाराज ने कटवा दिया। संगत जी खुद पे लिया 90%, 10% महाराज ने सपने में कटवा दिया। मैं महाराज की ऋणी हूँ, महाराज ने 1% भी मुझ पे नहीं आने दिया संगत जी। मुझे आभास तक नहीं होने दिया। ड्रीम बस उठी तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, ड्रीम देख के थोड़ा मन सैड था। अच्छे बुरे बड़े खतरनाक भी ड्रीम थे, तो पर महाराज ने मेरा कर्म काटा, कष्ट काटा सपने में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। महाराज मुझसे जो भी कोई गलती होती हो, भूल चूक हुई हो, मुझे हर जगह गलती भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं आप गुस्से में अगर आपसे लड़ाई कर लेती हूँ, कुछ आपको कुछ गलत बोल देती हूँ महाराज, तो मुझे उसके लिए भी माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आप पे सब कुछ छोड़ देती हूँ, मैं आप पे कंप्लीट सरेंडर करती हूँ महाराज। जैसा आपको सही लगे वो करो, मेरे को दिमाग अपना नहीं चलाना, आप ही सब कुछ करोगे महाराज। जो गलती हो माफ़ करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी मेरे मायके पे भी मेरे ससुराल की तरफ से मारण क्रिया करी जा रही है। अब ये गुरुजी मेरे मायके से संगत जी मेरे मम्मी पापा पे मारण क्रिया करी जा रही थी। ठीक है संगत जी, अब मेरे ससुराल से भी मेरे मम्मी पे मारण क्रिया पापा पे करी जा रही है संगत जी। संगत जी सुबह मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी की तबीयत में अभी भी कोई रिलीफ नहीं है, अभी भी कोई आराम नहीं है, वो अभी भी वैसे ही बीमार है। संगत जी ये लोग चाहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार, इसको कुछ नहीं हो रहा, इसका पति को कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी इसकी माँ बीमार पड़े तो ये मायके जाए तो ये फिर मेरे घर में घुसेंगे, पता नहीं क्या सामान में मिलाने का सोच रहे हैं, काली क्रिया का सोच रहे हैं। संगत जी मेरे मायके गुरु जी ने मुझे सख्त मना किया मायके जाने से। मैं कई सत्संग में बात बता चुकी हूँ संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी पूरी रात नहीं सोई, तड़प रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक करो, मेरी मम्मी को ब्लेस करो। महाराज का मैसेज आ गया। संगत जी महाराज ने मुझे मेरी बात को, मेरी अरदास सुनी, और महाराज ने मुझे मैसेज दिया। महाराज कहते हैं बेटी तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, या ब्लेस अपनी मम्मी को भेज दे, अगर नहीं भेज सकती तो शुक्राना कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना कि आप उन्हें भी ब्लेस कर रहे हो। जो भी मारण क्रिया करी गई है आपने बोल दिया आप वो काट दोगे, और ये कष्ट उनके आप कटवा रहे हो, उनके कर्म कटवा रहे हो। गुरुजी जैसे आप मेरे सपने में ड्रीम में कष्ट कटवा देते, मेरी मम्मी के भी कष्ट सपने में कटवा दो। अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देखा जाता गुरुजी, पर बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तकलीफ सबसे ज़्यादा कब होती है संगत जी? जब आपको ये पता हो कि आप समझिए संगत जी, मन में ये क्या भाव आता है कि ससुराल में मतलब आप माँ बाप को तकलीफ उनके मायके से दी जा रही है, मम्मी के मायके से या पापा को उनके घर से, तो बुरा लगता है। पर ये लगता है कि चलो, मन में ये आता है कि गुरुजी हैं देख लेंगे। पर ससुराल से जब दी जाती है ना, तो मन में पता है क्या आता है, ना आपने शादी करी होती, ना ही मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल से भी झेलना पड़ता। तो ये संगत जी खुद पे बड़ा बुरा लगता है संगत जी, क्योंकि मेरी लव मैरिज है तो मुझे बुरा लगता है ना संगत जी। मायके में करते हैं तो
आप गुरु जी से शिकायत कर सकते हो, गुरु जी प्लीज़ मेरे माँ बाप को बचाओ। जब मेरे ससुराल से करते तो मुझे लगता है मैं ही कसूर ना है, मैं शादी यहाँ करती ना, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वाले को भी मारने की कोशिश करते। संगत जी उनको तो कोई लेना देना भी नहीं है। संगत जी उन्हें भी निशाना बना रहे। वो महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, जैसे कि महाराज ने कहा कि तेरे गुरु से बड़ा कोई है नहीं। महाराज का तुरंत मुझे मैसेज आ गया, कोशिश तो बहुत बड़ी थी पर तेरी गुरु से बड़ी नहीं। गुरु जी कहते मैंने सब संभाल लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सब संभाल लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। हाँ संगत जी, रात को गुरु जी ने मेरे पेट को भी ब्लेस किया था। ये मैंने शायद सत्संग में शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम सबकी लाइफ बचाने का शुक्राना। हम हर दिन की तरह हर सुबह हम सबको नया जीवन दान देने का शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना, जिंदा उठाने का शुक्राना, स्वस्थ शरीर देने का शुक्राना, स्वस्थ रखने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब रेगुलर बेस पे गुरु जी मुझे काढ़ा भी पिलवा रहे हैं, जो कि मैं स्किप कर जाती थी, और ताकि मेरे नसों की ब्लॉकेज खोल सके महाराज। और मैं फ़र्क भी महसूस कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फ़र्क महसूस कर रही हूँ। और महाराज वो काढ़ा पिलवा के मेरी नसों की ब्लॉकेज भी खोलो, मेरा वज़न भी कम करवा रहे हैं महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने चावल से मुझे बिल्कुल दूर रहने को बोला है, मैं वो भी गुरु जी महाराज मेरा पालन करवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।